चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग केंद्रीय मंत्रिपरिषद। ठीक है, क्लियर यहां तक। देखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यहां पे दो आर्टिकल इंपॉर्टेंट। अभी तक आपने जो देखा वो पार्लियामेंट का सेक्शन था, यहां दो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 74 एंड आर्टिकल 75। ध्यान से देखो 74 क्या कहता है और 75 क्या कहता है। इससे रिलेटेड और जो चीजें हैं, जब हम लोग एक बार इसको कंपेयर कर लेंगे ना, तब हम उसको करेंगे। पहले यहां पे शॉर्ट में आपको बस ये बता दें, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो आर्टिकल 74 कहता है, 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को एडवाइस करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, जिसका मतलब होता है मंत्री परिषद होगा, जिसके हेड प्रधानमंत्री होंगे। राष्ट्रपति उनकी सलाह पे काम करेंगे, यानी राष्ट्रपति कुछ भी करेंगे तो उनको वो सलाह, बिना सलाह के वो नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए कौन होगा? मंत्री परिषद। उसके हेड कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर। 74। 75 क्या कहता है? 75 कहता है कि राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करे। ठीक है, राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे प्रधानमंत्री की सलाह। अभी के लिए इतने ही पे रुक जाते, पहले समझने की कोशिश करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर जो अलग अलग मंत्री हैं उनके बारे में। देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर, इन दोनों को लेकर हमारे अंदर द्वंद्व होता है। दरअसल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लाइक अ सीईओ ऑफ एनी कंपनी, कई सीईओ होते हैं कई बार, तो दरअसल ये एग्जीक्यूटिव के टॉप मोस्ट पोजीशन होल्ड करते हैं, वही मंत्री होते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं दो चीज, पहले दो टर्म्स को देखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स। कैबिनेट का हिंदी होता है मंत्रिमंडल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब होता है मंत्री परिषद। क्लियर? अब जो मंत्री परिषद होता है और जो मंत्रिमंडल होता है, इसके बीच में अंतर क्या है? अक्सर हम लोग कैबिनेट शब्द का ही प्रयोग सुनते हैं। क्या कैबिनेट शब्द का यूज संविधान में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया था? तो आंसर है नहीं। कैबिनेट शब्द का यूज ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया था। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आर्टिकल 352 में, समझ में आ रहा है, 352 में इसको ऐड किया गया और केवल नेशनल इमरजेंसी वाले टॉपिक में ही एक लाइन लिखा है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह। समझ में आ रहा है? तो वहां पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जगह मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। अदरवाइज पूरे इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन में हर जगह आपको मंत्री परिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मिलेगा, सिवाय एक आर्टिकल, आर्टिकल 352 को छोड़कर, जहां मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग है। मंत्रिमंडल को हिंदी में कैबिनेट कहते हैं, मंत्री परिषद को हिंदी में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहा जाता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अगर आप देखें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर ये कैबिनेट मंत्री भी होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, सॉरी, स्टेट इंडिपेंडेंट मिनिस्टर भी होते हैं, स्टेट मिनिस्टर भी होते हैं, डिप्टी मिनिस्टर भी होते हैं। इनकी एक हायरार्की है। हायरार्की में कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरा स्टेट मिनिस्टर, तीसरा डिप्टी मिनिस्टर। और इसके हायरार्की में इनके पावर में भी अंतर है, सैलरी में भी अंतर है, अलाउंस में भी अंतर है, सुविधाओं में भी अंतर है। ठीक है, क्या है उसको देखिए। जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, सिंपल सी बात है, सिंपल फैक्ट ये, जो कैबिनेट मिनिस्टर होगा वो तो मोस्ट पावरफुल होता है। 15-20 से, हार्डली 15 से 20 कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, इस तरह से टेक्सटाइल मिनिस्टर, तो इस तरह से ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, तो ऐसे करके हार्डली 10-15 से 20 के बीच में कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं और ये मिनिस्ट्री में टॉप का पोजीशन होल्ड करते हैं। जो भी कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर मंत्रालय दिया जाता है या उससे रिलेटेड जो काम होता है, उसमें इनको किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती है, टॉप अथॉरिटी होते हैं। और साथ में जो कैबिनेट मंत्री हैं, जब भी कभी आपने बैठक का नाम सुना होगा कि प्राइम मिनिस्टर मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट बैठक, कैबिनेट की मीटिंग चल रही है, प्राइम मिनिस्टर कुछ इंपॉर्टेंट मंत्रियों के साथ निर्णय लेने वाले हैं, ये मंत्री परिषद का निर्णय है। समझ में आ रहा है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का निर्णय है। ऐसा कुछ भी आता है, इसका मतलब होता है कि वो मीटिंग कैबिनेट के साथ चल,
तो प्राइम मिनिस्टर वाला जो हिस्सा आप देखते हो, प्राइम मिनिस्टर की मंत्रियों के साथ मीटिंग चल रही है या कैबिनेट मीटिंग चल रही है, तो वो दरअसल कैबिनेट मंत्री का मीटिंग होता है। क्लियर? तो जो भी मीटिंग आप सुनते होंगे वो कैबिनेट स्तर के मंत्री का मीटिंग होता है, बस यही होता है। क्लियर हो गया? इसके नीचे स्टेट मिनिस्टर आता है जिसका दो पार्ट, स्टेट मिनिस्टर जिसके दो पार्ट। एक स्टेट मिनिस्टर आप सुनते होंगे स्वतंत्र प्रभार वाले, तो जो स्वतंत्र प्रभार वाले सुनते हैं स्टेट इंडिपेंडेंट मिनिस्टर, जो स्वतंत्र प्रभार वाले होते हैं दरअसल वो स्टेट मिनिस्टर जैसे वो भी नीचे ही होते हैं, कैबिनेट के नीचे होते हैं, कैबिनेट नहीं होते। बस अंतर क्या है इनका और स्टेट मिनिस्टर में कि इनके पास जो डिपार्टमेंट दिया जाता है, जो इनको मंत्रालय मालूम दिया जाएगा, मंत्री तो ये इनको भी जो डिपार्टमेंट दिया जाएगा कैबिनेट मिनिस्टर के अकॉर्डिंग के अनुसार उनके सिमिलर उस डिपार्टमेंट में जो भी निर्णय उस पर्टिकुलर जो मंत्रालय है उसमें जो भी निर्णय होगा उसके लिए इनको भी किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, ये फ्री होते हैं। बस इतना ही, बाकी इसके अंदर ही काम करते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर ही काम करते हैं, लेकिन इनको जो हिस्सा दिया जाता है, जो विभाग दिया जाता है, उसमें ये भी स्वतंत्र तरीके से इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन लेते हैं। बस इतना ही इनकी ऑथोरिटी है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कैबिनेट मंत्री के साथ ये बैठ के बैठक में भाग लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो बैठक होगी यही करेंगे। स्टेट मिनिस्टर तो इनको इन लोगों को सपोर्ट करने के लिए जो भी डिपार्टमेंट विभाग है उसके स्टेट मिनिस्टर होते हैं, तो वो अपने डिपार्टमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर इन सबको सपोर्ट करते हैं। जब कभी बुलाया जाता है, जरूरत पड़ता है, बुलाया जाता है, तो स्टेट इंडिपेंडेंट मिनिस्टर या स्टेट मिनिस्टर को बुलाया जा सकता है कि भैया क्या कर रहे हो, आपने अपने काम को कहां तक पहुंचाया। अगर कुछ पूछना, इंक्वायरी करना तो बुलाने पर ये जाते, अदरवाइज नहीं जाते। डिप्टी मिनिस्टर लाइक कलर, डिप्टी मिनिस्टर का मतलब ये है कि ऊपर के जितने डिपार्टमेंट है इनको कॉपरेट करना है, जैसे हर चीज के काम को, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये लेते हैं, उसको पूरा करते हैं, इनकी जरूरत नहीं होती है मीटिंग। तो ये हो गया 3, और कैबिनेट को आपने देख ही लिया। अब यहाँ पे और कुछ है देखने को पहले, अच्छा अंतर। तो अंतर आपने अब अंतर को देख लेते हैं। अंतर को कैसे देखेंगे? अंतर देखने का तरीका ये है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है जिसको हम लोग कहते हैं मंत्री परिषद, इसमें हर कैटेगरी के मंत्री होते हैं। कैबिनेट में केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री होंगे। मंत्री परिषद के अंदर जो रूल आया है 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 91वां संविधान संशोधन, उसके अकॉर्डिंग जितना लोकसभा की फुल कैपेसिटी है उसका मात्र 15% ही मंत्री बनाया जा सकता है, इंक्लूडिंग पीएम बनाया जा सकता है। तो वो इतनी बड़ी संख्या यहां पे हो सकती है, लेकिन यहां पर अमूमन 15-20 लोगों का जो बहुत ही ज्यादा करीबी होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं और इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट वहीं को दिया जाता है, तो उस जगह पे ये होते हैं, राइट, मंत्रिमंडल होते हैं। मंत्रिमंडल को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन में एक ही जगह आर्टिकल 352 में जिक्र है, यहाँ पे हर जगह है। जो भी निर्णय होता है वो मंत्री परिषद के नाम से ही होता है। ये अलग बात है कि कैबिनेट की मीटिंग में ही सारा डिसीजन होता है, और जो डिसीजन होता है वो मंत्री परिषद का डिसीजन माना जाता है। इसके साथ ही और कुछ है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये शामिल नहीं था, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल है। दोनों ही कलेक्टिव रूप से लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इतना काफी है। अब दो चीज और देख लेते हैं। दो चीज ये है कि इनके पास जो राइट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मिनिस्टर की जो जिम्मेवारी है वो दो तरह की होती है। एक होती है इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत, और दूसरी होती है क्या? दूसरी होती है सामूहिक। इंडिविजुअल क्या होता है? आराम से सुनो इसको। इंडिविजुअल क्या होता है? इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत का मतलब यह होता है, इसको लेकर भी आर्टिकल 75, दोनों को लेकर आर्टिकल 75 के अंदर जिक्र है, ठीक है। आर्टिकल 75 दोनों की बात करता है। तो इसके अंदर कहा गया है इंडिविजुअल में कि व्यक्तिगत तौर पे जो कोई होंगे वो राष्ट्रपति के प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि राष्ट्रपति इनको अपॉइंट करते हैं और राष्ट्रपति ही इनको हटा सकते हैं, यानी प्रेसिडेंट इनको हटा सकते हैं, और प्रेसिडेंट अक्सर प्राइम मिनिस्टर के सलाह पे हटाता है। अगर बात नहीं मान रहा है वो, तो प्राइम मिनिस्टर के अगर रिजाइन भी कर सकते हैं। तो खैर मतलब ये नॉर्मल ये होता है कि राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर के सजेशन पे उस मंत्री को हटा सकता है, इसीलिए इंडिविजुअल रूप से वो राष्ट्रपति के प्रति रिस्पॉन्सिबल।
लेकिन कलेक्टिव रूप से, अगर सामूहिक रूप से हम बात करें, तो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्योंकि यदि लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव आया, यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव आया, तो उनकी सत्ता चली जाएगी, चाहे वो राज्यसभा से ही मंत्री क्यों ना बने हो, उनके मंत्री पोस्ट चला जाएगा, मंत्री पद चला जाएगा। तो यदि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है तो चला जाएगा। इट मींस कि वो लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, पूरे पार्लियामेंट के प्रति नहीं। राज्यसभा में कुछ भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। राज्यसभा से मंत्री है, मान लो राज्यसभा से मेंबरशिप चली गई, सरकार तो काम ही कर रहा है, लेकिन लोकसभा से चला गया तो उनका भी मंत्री पद चला जाएगा। तो इस तरह से ये कलेक्टिव रूप से क्या है कि लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल, तो ये इंपॉर्टेंट है। और कुछ फैक्ट्स हैं, देख लेते हैं। हाँ, अब हम बात करते हैं मंत्रियों को अपॉइंट करने को। मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति, ठीक है, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और भी चीजें हैं, लाइक जब मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है तो जरूरी नहीं है कि मंत्री उस समय लोकसभा या राज्यसभा या पार्लियामेंट के मेंबर। कई बार मन को मंत्री बना दिया जाता है और 6 महीने के बाद, 6 महीने तक वो किसी तरीके से मेंबर बन जाए तो उनका मंत्री पद कंटिन्यू रहेगा। यदि 6 महीने तक अगर पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बनते हैं एज ए मेंबर, तब उनकी मंत्री पद चली जाएगी और संसद से वो हट जाएंगे। सामान्यतः जो मंत्री होते हैं उनका वेतन भत्ता सब पार्लियामेंट ही तय करता है, ठीक है। मंत्री जो राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, जो एडवाइस देते हैं, उस सलाह के लिए मंत्री रिस्पॉन्सिबल नहीं। ब्रिटेन में कहा जाता है कि राजा कोई गलती नहीं करता, क्योंकि राजा जो भी साइन करेगा उसके नीचे उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो मंत्री होंगे वो साइन करेंगे, तो कभी मैटर फंसेगा भी तो वो मंत्री फंसेगा। इसलिए कहा जाता है ब्रिटेन में राजा कभी गलती नहीं कर सकता। हमारे यहाँ भी राष्ट्रपति कभी गलती नहीं कर सकते, क्योंकि लिखा हुआ है 74 में कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पे काम करेंगे। तो राष्ट्रपति मान लो कुछ गलत कर दिया, गलत साइन हो गया उनसे, जो कि बाद में लगा कि नहीं गलत, तो वो बोलेंगे हम तो आर्टिकल में लिखा हुआ है मंत्री परिषद ने सलाह दिया इसलिए हम किए। अब दिक्कत क्या है कि मंत्री ने क्या सलाह दिया, ये एक तो रिटर्न नहीं होता, दूसरा उसने क्या सलाह दिया इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट पूछ नहीं सकता, क्योंकि ये राष्ट्रपति और मंत्रियों के बीच में एक सीक्रेट रिलेशन होता है, उसको मजबूत करने के लिए किया जाता है। तो अब मंत्री के कहने पे हम काम किए और मंत्री ने क्या कहा ये कोई पूछ नहीं सकता, तो मंत्री भी बच गए, राष्ट्रपति भी बच गए, काम भी गलत हो गया। तो ये दिक्कत है यहाँ पे। तो ये सारे फैक्ट्स हैं और बस, और तो कुछ है नहीं। हाँ, एक यहाँ पे यूज किया जाता है वर्ड लाइक अ किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट इंदिरा गांधी के टाइम में, उस टाइम में बड़ा मजबूत था, जवाहरलाल नेहरू के टाइम में। किचन कैबिनेट में होता है कि कैबिनेट मंत्री में भी कुछ बहुत लोकप्रिय, बहुत ज्यादा प्रधानमंत्री के करीबी, लाइक मान लो अमित शाह बहुत ही करीबी है, तो ऐसे करके 2-3 लोग बहुत करीबी हैं, तो 3-4 लोगों से मिलकर, अब जैसे कैबिनेट में भी यही होता है, अभी भी होता है, हर बार होता है, हर सरकार में होता है, कैबिनेट मंत्री में भी 4-5 प्राइम मिनिस्टर के बड़े नजदीकी होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर पूरे कैबिनेट से बात नहीं करके पहले उन लोगों को बुलाएंगे, अब चुपचाप बात कर लेंगे। वो कोई फॉर्मल मीटिंग नहीं होता, वो इनफॉर्मल होता है, बातचीत कर लिए, मोटा मोटी एक रफ डाटा आ गया, अब उसको वो कैबिनेट में बात कर लेंगे। सबको पता है कि 4-5 लोग तय कर चुके, तो हम कर क्या लेंगे उनका। तो इस तरह से चीजें होती है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। आगे चलें, आगे चलते हैं हम लोग मंत्रिमंडलीय कमेटी को अब देखने वाले हैं। मंत्रिमंडलीय कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होती है।